हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे जो है ग्रामर जो है वो डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। और ये लास्ट मिनट रिवीजन के रूप में काम आएगी। और मैंने आपको ये पीडीएफ पहले ही प्रोवाइड कर दिया था और भी बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी थी मैंने, है ना। ठीक है, तो फटाफट आप आंसर बताते रहना और देखते हैं आपके कितने अच्छे रिवीजन है। ओके, तो देखिए ये ग्रामर है, इसमें सेट 1 है। तो यहाँ पर आपको एडिटिंग करनी है पूरी लाइन में, एक जो चीज़ है वो गलत है, ठीक है। आपको पता लगाना है क्या है। मैंने आपको रूल बताए होंगे कि जैसे अगर पास्ट में चल रहा है तो पास्ट में ध्यान रखना है आपको, जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, आर्टिकल्स है, चलो अब हम उसकी बात नहीं कर रहे, उन सबका ध्यान रखना होता है, ठीक है, सिंगुलर है, प्लूरल वगैरह वगैरह। अब इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेहा, आई विश टू नो अबाउट द टूर, ठीक है। आगे देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। हिंट दे दिया कि विश आना चाहिए, मतलब ये पेरेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है। तो नया करिए, आई विश टू नो अबाउट द टूर प्रोग्राम योर कंपनी ऑफर्स। और देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ कोई गलती नहीं है इस लाइन में, जिसके आगे यहाँ लाइन लगी होगी उसी लाइन में कोई गलती होगी, ठीक है। आल्सो काइंडली लेट मी नोज द अमाउंट व्हाट आई हैव टू पे। अब आपको पता लगाना है कि इसमें क्या गलती है। काइंडली लेट मी नोज द, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे इसमें क्या गलती है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नोज की जगह क्या आएगा, नो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आई से स्टार्ट कर रहे हैं और आई जो है अपने आप को प्लूरल में लेता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे मी भी है, तो हम यहाँ पर नोज की जगह नो लगाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, पेरेंट में चल रहा है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट में क्या है, आल्सो कैन लेट मी नो द अमाउंट व्हाट आई हैव टू पे। तो यहाँ पर क्या है, दैट आई हैव टू पे, जो मुझे पे करनी है। यहाँ पर व्हाट तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी बना रहे हैं। यहाँ पे दैट, यहाँ जो लगाना, जो का मीनिंग आ रहा है यहाँ पर। थोड़ी सी इसकी हिंदी भी क्लियर होनी चाहिए। आल्सो लेट मी नो इफ़ देयर वाज एनी डिस्काउंट अवेलेबल। और मुझे ये भी पता लगाना है कि भाई यहाँ पर डिस्काउंट है। तो देखो यहाँ पर वाज लग गया, तो वॉस की जगह क्या आना था, इज आना था, ठीक है। अब सुनिए नेक्स्ट है, कन्वर्सेशन दे रखी है, दो जनों के बीच में है, एक गार्डनर है और दूसरा यहाँ पे सुयेश है। तो आपको इसे कंप्लीट करना है और ये नरेशन है, ठीक है। तो नरेशन में आपको क्या करना है कि इसे कंप्लीट करना है। तो आप देखिए ये पास्ट में कर दिया यहाँ पर, ठीक है। द गार्डन आज सुयेश, इतना लिखा हुआ, आगे आपको कंप्लीट करना है। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना। और जब क्वेश्चन मार्क हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इफ़ लगाना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे लगाएंगे इफ़। उसके बाद यू कौन है, हम पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, ये डिड को बाद में देखेंगे, ठीक है। डिड को बाद में देखेंगे, यू को देखेंगे पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे यू सुयेश है और सुयेश लड़का है, तो इफ़ ही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इफ़ ही। और अगर जब डिड लगा होता है, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, हैड आ जाता है, ठीक है। अब जैसे वीडियो है ना, आप इसके 3-4 मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझोगे तो आपको एग्जाम में आइडिया हो जाएगा, आप आराम से कर देंगे। तो ही हैड हो जाएगा। देखो याद रखना, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, समझे मेरी बात। तो इफ़ ही हैड, उसके बाद आप देखेंगे आगे क्या लिखा है, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर्ड कर देंगे। पता वाटर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैड लिखा तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो वाटर्ड हो जाएगा, ठीक है। WATERED, ठीक है। अभी आंसर भी आपको दिखा दूंगा, नीचे लिखे हैं। वाटर्ड द प्लांट हो जाएगा, वाटर्ड क्या क्या जाएगा, द प्लांट, ठीक है। उसके बाद टुडे का हो जाता है दैट डे, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, ठीक है। तो हम आगे क्या लिख देंगे, इसके दैट डे लिख देंगे, दैट डे, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद चलो मैं आंसर भी दिखाता हूँ इसका, ये नीचे आंसर भी है, ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा ना। ये देखो, ये अभी दिखाता हूँ यहाँ पर आंसर नीचे, ये देखिए ये हमने करे थे अभी। उसके बाद ये वाला आंसर बता दिया। अब मैं इसका बी पार्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो बी पार्ट में देखो यहाँ पर लिखा है आगे, सुयेश रिप्लाइड। ये देखो सुयेश गार्डनर को रिप्लाई कर रहा है ना, देखो यहाँ लिखा है नो, तो नो का बता दे नेगेटिवली कि भाई मना कर रहा है। आपको ये याद होना चाहिए कि अगर नो आता तो नेगेटिवली लिखना पड़ता है, पर यहाँ लिखा हुआ है बट लिखा। अब आई कौन है, आई सुयेश है,
मैं मतलब सुयश, तो सुयश लड़का लड़की लड़का है तो ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ही आ जाएगा। उसके बाद विल का वुड बन जाता है, विल का वुड, शैल का शुड, इस तरीके से, ठीक है, और कैन का कुड, तो डू का डू हो जाएगा। जब मोडास बन जाता है ना ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और दिस का दैट बन जाता है। मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है, अब वो टाइम ही नहीं है आपके पास, है ना, तो बस इसी में समझ लो। वर्क टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे, जैसे टुडे का डैट डे होता है ना, तो टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाता है। समझ में आ गई, ठीक है। अभी आपने आंसर देख ही लिया था, बाकी मैंने समझा दिया। अब हम करते हैं सेट 2 करते हैं, ठीक है। एक बार आंसर फिर दोबारा देख लो, ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे सर वहाँ पे सैड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सैड का कोई यूज़ नहीं है, आपने नहीं लिखा तब भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे सुनिए, उसके बाद सेट 2 है, तो अब आप इसके आंसर ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि और आपका पेपर है तो फटाफट इसको बताइए जल्दी से क्या होगा। आई मैट हर बाय चांस, मैं उससे बाय चांस मिला, ठीक है। देन आई, देखो यहाँ बता दिया कि देन नहीं आना था, वैन आना था, मतलब तब की जगह जब आना था। कब मिला, जब मैं वैन टू गेटिंग। देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बता दूं कि जब भी टू लगा आ जाता है तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें आईएनजी नहीं लगता, पता लग गई, ठीक है। तो टू गेट आएगा, क्लियर हो गया। टू गेट सम मेडिसिन विच सिस्टर एनी यूज टू गिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या आएगा, विच सिस्टर एनी यूज टू, मतलब ये पुरानी आदत के लिए है, तो मुड़ास आना था यूज टू होता है, ठीक है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया टू के बाद क्या आता है, टू के बाद क्या आता है, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो फर्स्ट फॉर्म लिखिए। तो नॉर्मली यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों, क्योंकि पास्ट में चल रहा है, ठीक है, पास्ट में सब चीज़ चल रही है। आप देखो यहाँ पर भी देखो वेंट, कई बार जो हम यहाँ पे करते हैं तो ऊपर से हमें हिंट मिल जाती है, बाकी पास्ट में चल रहा है तो हमने यूज टू लगाया, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी पास्ट आएगा, आई स्टार्टेड आएगा, ठीक है, स्टार्टेड आएगा, ठीक है। आगे सुनो, अब उसके बाद है ये इलेक्ट्रीशियन, तो अब आप इसका आंसर ट्राई करना जल्दी से। देखो डिड आ गया, सेम उसी की तरह है, तो द इलेक्ट्रीशियन आस्क्ड आदित्य, देखो यहाँ पर डब्ल्यू फैमिली से आया है, जो क्वेश्चन मार्क आया ना डब्ल्यू फैमिली, आपको पता ना डब्ल्यू फैमिली कौन सी होती है, व्हाट, वेयर, हु, होम वगैरह वगैरह, है ना, हाउ भी आएगा, ठीक है। और तो अब जब डब्ल्यू फैमिली से आता है तो कैसे करना है, तो बिल्कुल बहुत ईजी है। जब डब्ल्यू फैमिली लिखे आते हैं तो हमें डब्ल्यू फैमिली लिखनी पड़ती है, वैन का वैन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यूअर, फिर हमें सब्जेक्ट को देखना है, यूअर कौन है यहाँ पे, आदित्य है, ठीक है। और ये पॉजेसिव फॉर्म में है, आपको पता ना यूअर होता है, हिज होता है, ये पॉजेसिव फॉर्म में होते हैं, हाँ या ना। तो हमें यूअर है तो उसको भी पॉजेसिव में लिखना पड़ेगा, और आदित्य लड़का है तो हिज लगाएंगे, ठीक है, वैन हिज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ये जो डिड है ना, डिड, डिड का क्या हो जाता है, हैड, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन, मतलब वर्ब से पहले लगाना है इसको, ठीक है, समझ में आ गई। अभी आपको आंसर नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, देख लो आंसर आप, ये देखिए, ठीक है, ऊपर वाले भी मैच कर लें, ठीक है। आप देखो सेट 3 के भी आंसर आप आराम से नोट कर लो, ठीक है, फिर ऊपर नीचे होता है ना तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा ऐसे, ठीक है। आप आंसर फटाफट बताइए। नेक्स्ट है आदित्य रिप्लाइड दैट इट डैश, तो देखिए रिप्लाइड भी लिख दिया, डैट इट भी लिख दिया, आदित्य रिप्लाइड डैट इट भी लिख दिया, इट तक लिख दिया। अब आगे बताइए क्या होगा, तो आगे तो बहुत आसान है, इसकी जगह क्या लगाते हैं, वॉज, क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है, नोट का नोट आ जाएगा, वर्किंग का वर्किंग आ जाएगा, सिंस का सिंस रहेगा, इवनिंग का इवनिंग रहेगा, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, बस इसकी जगह वॉश कर दिया। तो देखो इतना आसान होता है, बच्चे ने इसे छोड़ देते हैं, बस इसमें 2-3 जो है वर्ड्स चेंज करने होते हैं। प्रेजेंट है तो पास्ट करना होता है, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, ठीक है। अब एक और अगला है थर्ड, अब फटाफट बताइए क्या होगा, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट। देखो जब थर्ड डिग्री आ जाती है ना, ये बेस्ट है। देखो आपको डिग्री पढ़ी होगी आपने एडजेक्टिव में, पॉजिटिव पढ़ा है ना, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट पढ़ा है ना आपने। तो जब ए लगा है तो वो पॉजिटिव है,
और बैटर में आपने देखा होगा कंपेरेटिव लगाते हैं, देन लगा होता है। और जो थर्ड डिग्री होती है ना वो दा होता है, ठीक है, थर्ड डिग्री में दा लगता है, ठीक है। ऐसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जैसे अगर आप देखो ना फर्स्ट डिग्री तो ए देख लेना, सेकंड डिग्री देखें तो वो कंपेरेटिव हो तो देन मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार देन की स्पेलिंग THEN लिख देगा, ठीक है। और थर्ड डिग्री जो है ना, जैसे थर्ड डिग्री लिखी है तो वहाँ पे द लिखा हुआ होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा उसके आगे, ठीक है। समझे ना मेरी बात। तो अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा द, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिकेटर इन इंडिया, क्रिकेटर इन इंडिया ही प्ले। देखो जब ही आ रहा है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है, ही, ठीक है। सुन रहे मेरी बात, जब यहाँ पर ही आ रहा है तो आप किस बात को नोटिस करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है, देखो सुनो दोबारा, सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया, ही प्ले फॉर मोर देन 10 ईयर्स। खेलता है या खेला था, उसने खेला था ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लेड, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया। उसके बाद देखो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो पेरेंट है और यहाँ पर आपने पास्ट बता दिया। देखिए ये तो आज भी सत्य है ना कि सचिन तेंदुलकर जो है बेस्ट क्रिकेटर है इंडिया का, लेकिन जो उन्होंने खेला था वो तो खेला था ना, अभी खेल थोड़ी रहे हैं, है ना। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सुन रहे। और उसके बाद आप ध्यान से आगे क्या करेंगे, ही प्लेड फॉर मोर देन 10 ईयर्स फॉर आ कंट्री। देखो जब उसी, जैसे इंडिया की बात हो रही है ना, जब किस चीज़ की बात होती है और उसी को यहाँ दोबारा बता रहे होते हैं तो वो एक विशेष कंट्री की बात हो जाती है। तो हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ एक जगह द लगाएंगे। जब किसी चीज़ की दोबारा बात की जाती है तो वहाँ द लगाएंगे। जैसे मैंने बोला आई हैव ए बैग, आई हैव अ बैग, ठीक है। उसके बाद मैंने खालिस्तान दे दिया, बैग इज़ नाइस, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, द लिखेंगे, ठीक है। द बैग इज़ नाइस, क्योंकि उसी बैग की बात दोबारा कर रहा हूँ। तो ये जो इंडिया है तो इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये कंट्री में आ की जगह द लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम लास्ट ईयर। देखो लास्ट आ गया, देखो मैं आपको बता दूं, जब भी लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए, यस्टरडे लिखा आ जाए, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टुक आ जाएगा, टेक की जगह क्या आ जाएगा, टुक। अब रूल तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी जो इसमें है वही थोड़े बहुत बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब देखो ये देखिए, अब इसका बताइए क्या आएगा। देखो वाई आर यू लुकिंग सो वरिड, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं। बच्चों आप भी चिंता मत करना, पेपर अच्छे जाएगा, बस अपना बेस्ट दो। मदर आस्क्ड हर डॉटर, मदर आस्क्ड हर डॉटर, पास में लिखा हुआ है तो मैंने क्या कहा था, डब्ल्यू फैमिली आएगी तो वाई का वाई रहेगा, ठीक है। यू कौन है, यू पहले मैंने कहा था ना सब्जेक्ट को देखते हैं, यू कौन है, डॉटर है, यू जो है वो डॉटर है तो वो लड़की है तो शी आ जाएगा, ठीक है। समझ में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, आर को देखेंगे, आर का क्या हो जाएगा, वॉज। जब इज एम आर आता है ना तो वास वर्ब बन जाता है, ठीक है। वैन शी वास, फिर लुकिंग का लुकिंग आ जाएगा, सो का सो आ जाएगा, वर्ड का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे आधा लिख दिया था, डॉटर रिप्लाइड दैट, अब दैट लिख दिया तो अब माई कौन है, माई कौन है, माई एग्ज़ाम, तो ये डॉटर की बात हो रही है ना, है ना, हो रही है नहीं हो रही। तो अब यहाँ पर पोजेसिव है, माई आवर ये पोजेसिव होते हैं, तो आपको उसी के हिसाब से चेंज करना होगा। माई है तो डॉटर लड़की के साथ क्या रहता है, हर, तो हर एग्ज़ाम, आर का क्या जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है। पर एग्ज़ाम बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पे प्लूरल लिखा है, तो यहाँ पर हम वॉज की जगह क्या कर देंगे, वर कर देंगे। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। वर अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे हो जाएगा। बाकी सारा सेम है, ठीक है, बाकी सारा सेम है। टुमारो का क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे, ठीक है। अब आपने सीख भी लिया कि टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, टुडे का डेट डे होता है, यस्टरडे का प्रीवियस डे होता है, ठीक है। ऐसे ही ये टेंसेस के रूल हैं। देखो लास्ट लिखा आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ इतना ही बता पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड में भी ये दो आए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अभी प्री बोर्ड में आए हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं
नरेशन की बात कर रहे हैं और एडिटिंग की बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में भी यही आए, क्योंकि बहुत सारे रूल्स हैं। आपके टेंसेस भी आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको टेंस के बेस पर भरने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ध्यान से देखना, अगर जब भी फोर लिखा आ जाए या सिंस लगा आ जाए तो आपको हैज़ बीन या हैव बीन, अगर प्रेजेंट में है तो हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है, अगर सिंस या फोर लिखा रहता है। अगर यही सिंस फोर लिखा था लेकिन वो पास्ट में लाइन है तो हैड बीन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, मैं इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हैव बीन आया ना, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है और टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं पढ़ रहा था तो हैड कर दूंगा, आई की जगह शी होगा तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो हैड हो जाएगा, ठीक है। हैड सबके साथ लगता है, ठीक है। अब ये सारे हैं ना, ये आप आराम से थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसका PDF जो है वो पहले ही एक वीडियो में दे दिया, मैं दोबारा से इस वीडियो में भी अपलोड कर दूँगा। ये थोड़े मॉडल्स है, ठीक है, ओके। ये छोटी सी वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो क्वेश्चन आंसर की होगी, जो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने तैयार कर रखा है, बस बनानी है, ठीक है। ये आप आंसर आराम से देख लो इस वीडियो के, जो आप देख रहे हैं, अगर किसी के पास टाइम है, क्योंकि मैं इसे अभी ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है, ताकि बच्चे रात में से आराम से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। ट्राई कर लेना। और डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो देखें या नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप अच्छा अपना बेस्ट देना, ठीक है, और अपना पूरा ध्यान रखना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।